तो हम कभी देखेंगे राधिका कोई ग्लैमरस हीरोइन के? देखो ना, अभी देख रहे हैं ना। नहीं, ऑन स्क्रीन वो हील पहनना, वो हमेशा मेकअप टचअप करना, वो टोंग बीच में हर 5 मिनट में टोंग करो बाल, वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है. आई प्रेफर नॉट डू. आई रियली फाइंड इट हार्डेस्ट. माय गॉड, एक्सटेंशंस, टोंग, मेकअप, आईलैशेस, heels. बट ऑडियंस चाहते हैं आपको ऐसे ग्लैमरस रूप में डांस करते हुए देखना. देखना. तो क्या कल और कुछ चाहेंगे तो मैं थोड़ी ना बदल सकती हूँ. And films like that are also not working now. No. जितना भी वो है, आई थिंक एक्टर्स ही खुश होते हैं बस करके, Yeah. क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस तो करती नहीं है. Yeah. तो वो फोटोशूट के लिए अच्छा है, शूटिंग कर लिया, साड़ी वाड़ी पहन लिया, गाना कर लिया, पर्सनल उसके लिए. लेकिन मुझे कुछ याद नहीं ऑफ लेट ऐसा कि बिकॉज ऑफ दैट कोई फिल्म बहुत चल गई हो. Hi guys, welcome to Bollywood Hangama. This is Mrinal and today we have Devyantu and Radhika Apte. Hi guys. Hi. कैसा चल रहा है? How was your day? Hectic. Yeah, long. Long and hectic, but good. वो दिव्यंदु की कंपनी के साथ हो तो मतलब ऐसे चटक जाता Well, है. you could say that again. लो. Okay, so मैंने मूवी देखी. हाँ. एकदम क्लाइमैक्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल था वैसे. That's अरे nice. नाइस. राइट. सो आपकी मूवी मुझे ऐसे लगता है बहुत सही टाइम पे आई है, बिकॉज टाइटल जो है साली मोहब्बत. आजकल रिलेशनशिप ज़्यादा आइडियल वे में नहीं टर्न आउट होते हैं हमारे अराउंड हम देखते हैं. तो There's something really wrong about relationship because someone else also Said that. the same. Yeah. अच्छा, things are going down. या आई थिंक इस आई डोंट नो, ये टाइम में बहुत सुनाई दे रहा है ऐसा. हाँ. Yeah. Are you okay in how's your love life? My going? is okay. I can't speak. My parents are gonna watch this. Yeah. Okay. No, But but you in and general, around- yeah, around my friends and everything. Also, I think this year is a bit. हाँ. Oh, the year. Yeah. Yeah. Okay. It's been a different year for a lot of people. Really? Yeah. Yeah. इसीलिए आई थॉट साली मोहब्बत पीपल माइट टाइटल से एटलीस्ट रिलेट करेंगे, स्टोरी से मे बी ना करे. But I'm just so happy that whatever is happening, everyone's feeling it and expressing it. That love आजकल तो ये नहीं है वो. There is a sense of awareness. राइट. That's good. That's a start. ओके, सो ये फिल्म रोमांटिक थ्रिलर है, थोड़ा सा इंटेंस है. कैसे आपने चूज़ किया? और ऑल्सो इन जनरल जब आप कोई स्क्रिप्ट चूज़ करते हैं तो क्या देखते हैं? कोई क्वालिटी की इंटेंस होनी चाहिए, बिकॉज आप दोनों भी बहुत, आपने कुछ इंटेंस रोल्स किए हैं. आपने मिर्ज़ापुर में, आपने सिस्टर मिडनाइट मैंने देखी, उसमें भी थोड़ा इंटेंस रोल है. आप तो डॉन बने थे. कैसे आप चूज़ करते हैं आपकी स्क्रिप्ट्स? आई थिंक स्क्रिप्ट अगर एक्साइट करती है, उसका वर्ल्ड क्या है स्क्रिप्ट का, कहाँ सेटअप है, किस तरीके की कहानी कही जा रही है, उसके बाद मेरा कैरेक्टर कैसा है, कुछ नया चीज़ है क्या उसमें. अगर पुराने जैसा होता है तो थोड़ा सा डाउनर होता है कि अच्छा ये थोड़ा हम कर चुके हैं. तो कुछ ऐसा जो एक्साइट करे एंड उसमें लगे आपको कि जो लोग बना रहे हैं इस कहानी को वो सब लोग के इंटेंशंस राइट हैं एंड दे नो देयर जॉब. तो आई थिंक ये इन सब चीज़ों का कुछ मिला जुला राधिका आ जाता है. I think similar thing. I think there's like not a blanket rule कि कैसे चूज किया जाता है कोई प्रोजेक्ट. हर प्रोजेक्ट अलग होता है. कुछ ना कुछ वजह से वो पिक चूज किया जाता है. उसका रीज़न, हम हर प्रोजेक्ट का रीज़न एक्चुअली थोड़ा अलग होता है एक दूसरे से. ओके. आपने जैसे मिर्ज़ापुर में डॉन बने थे आप, अब इसमें पुलिस वाले बने हैं, तो कैसा था ट्रांजिशन? वैसे वाइब सिमिलर थी लगी मुझे, बिकॉज उसमें भी थोड़ा रोमांटिक एंगल है, इसमें भी है. ओह लाइक दैट. अच्छा. हाँ, आशिक तो बहुत है ना यार इंडिया में. इश्क तो है ही, ये साली मोहब्बत ही है, उसके लिए भी है. ट्रांजिशन की कोई ऐसी बात नहीं थी. आई मीन वो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट था, ये एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है. आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के उस पार्ट में सेटअप है, मे बी नॉर्थ ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें. बाकी तो या उसमें तो या उतना कुछ ऐसा नहीं था. ओके. राधिका, आपने सिस्टर मिडनाइट में थोड़ा इंटेंस रोल था, वो भी ये भी है, तो हम कभी देखेंगे राधिका कोई ग्लैमरस
हीरोइन के? देखो ना, अभी देख रहे हैं ना। नहीं, ऑन स्क्रीन जैसे शिफॉन की साड़ी I में did बाजार, that was like that. तो मुझे वो बहुत मतलब वो बहुत मुश्किल लगता है, वो हील पहनना, वो हमेशा मेकअप टचअप करना, वो टोंग बीच में हर 5 मिनट में टोंग करो बाल, वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है. आई प्रेफर नॉट डू. आई रियली फाइंड इट हार्डेस्ट. माय गॉड, एक्सटेंशंस, टोंग, मेकअप, आईलैशेस, heels. बट ऑडियंस चाहते हैं आपको ऐसे ग्लैमरस रूप में डांस करते ऑडियंस हुए को तो देखना. क्या कल और कुछ चाहेंगे, तो मैं थोड़ी ना बदल सकती हूँ. But I find it harder. जरूरी नहीं है हर एक को उस तरीके का चीज करने के लिए. I mean, ऐसे to be honest, with such glamorous roles, I don't relate to them. Okay. मैं ऐसे कोई लोगों को हर रोज मिलती नहीं हूँ. मतलब ऐसा थोड़ी ना कोई हर रोज ड्रेस करके जाता है, तो I'll have to play an actor only. And films like that are also not working now. No. जितना भी वो है, आई थिंक एक्टर्स ही खुश होते हैं बस करके, Yeah. क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस तो करती नहीं है. Yeah. तो वो फोटोशूट के लिए अच्छा है, शूटिंग कर लिया, साड़ी वाड़ी पहन लिया, गाना कर लिया, पर्सनल उसके लिए. लेकिन मुझे कुछ याद नहीं ऑफ लेट ऐसा कि बिकॉज ऑफ दैट कोई फिल्म बहुत चल गई हो. Okay. जैसे टिस्का चोपड़ा का ये डायरेक्टर डेब्यू है, कैसा था उनके साथ काम करना, एक्सपीरियंस? टिस्का, मैंने पहली बार ना किसी एक्टर जो है वो डायरेक्टर बनी है इनके, ऐसा कभी I've never worked with a director who has always been an actor before. तो ये मेरे लिए पहली बार था. और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एज एन एक्टर जो चैलेंजेस आप फेस करते हो सेट पे, मतलब टेक्निकल चैलेंजेस हो या हाउ डू यू अप्रोच द स्क्रिप्ट, योर प्रोसेसेस, योर इंटरेक्शन विद अदर को एक्टर्स, डायरेक्टर्स, ऑल दीज थिंग्स वो उनको ऑलरेडी पता है. तो उनको वो हमें उनसे कम्युनिकेट करना बहुत आसान था, क्योंकि शी ऑलरेडी न्यू दैट शी हैज बीन ऑन दिस साइड, सो शी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम. पर दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने लिखी भी है. वो पहले ये करने वाली थी, फिर उन्होंने डिसाइड किया नहीं मुझे सिर्फ डायरेक्शन करना है. तो उनकी अटैचमेंट इस किरदार से इतनी गहरी है कि वो उसको एक तरह से देखते आई है सालों से ना, जब से वो लिख रही है. तो अचानक मैं आती हूँ, मैं अपना कुछ करती हूँ, तो वो जो डिटैचमेंट है और फिर भी वो पकड़ के रखना है वो किरदार की नस, ये बैलेंस बहुत ट्रिकी है. और वो उनको वो करते हुए देख के बहुत, मतलब इट वाज क्वाइट अ ग्रेट जर्नी टू वॉच एंड ऑब्जर्व. दिव्यंतु, वुड यू लाइक टू ऐड? उनका आई थिंक जो एक इंटेंशन था ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग था दैट आई थिंक शी वाज वेरी डिटर्मिन्ड टू डायरेक्ट दिस, टू टेल द स्टोरी, हर वे, कि मैंने ऐसा सोचा है, मुझे ऐसे करना है. ये दैट्स वेरी, आई थिंक शी ऑल्सो व्हेन शी शुड एक्सप्लेन समथिंग वुड ऑल्सो बी लाइक, ये ना ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करती है. शी वाज वेरी driven to tell the story. That was very nice to see her so engaged with the whole thing. You should be. It's your first film. But to have that thing day after day, every day, was very nice. To have that consistency. Okay. Yeah. और अनुराग कश्यप, पहले आपने उनके साथ काम किया एज ए डायरेक्टर, कैसा एज एन एक्टर? आपके शायद सीन्स नहीं, कोई सीन्स नहीं उनके साथ. आप बताइए, आपकी सीन्स हैं उनके साथ? हाँ, उनके साथ सीन्स हैं मेरे, और अच्छा ही था, मज़ेदार था करना. काम थोड़ा अलग भी था. अनुराग कश्यप को ऐसे पास से देखना एक्टिंग करते हुए एक ही फ्रेम में, जैसे हंसते हैं वैसा वो सब, तो वो भी लगता था. और बीच में ऐसा हुआ कि उनका बीच का डायरेक्टर बाहर आ रहा है कि आप ऐसा उन्होंने दबा के रखा, काफ़ी दबा के रखा. और टिस्का के प्रति तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी उन्होंने जाहिर होने दिया इस बात को. वो बहुत एक काबिले तारीफ बात थी. ऑल्सो आई थिंक मेंटली ना ही वॉज ऑन अ हॉलीडे सॉर्ट ऑफ अ मोड, अब वो एक्टर नहीं है ना, तो उनके लिए एक्टिंग करना ऐसा नहीं है जैसे हम जैसे लोगों के लिए एक्टिंग करना, कि यार ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा सीन है, ये वो है ना, तो वो वाला है. उनके लिए था कि दोस्त के लिए करना है, चल एक गैंगस्टर प्ले करना है, थोड़ा हंसी मजे में कर देता हूँ. तो इट वाज गुड फन. आपने पहली बार आई गेस आप स्क्रीन शेयर कर रहे राइट साथ में? हाँ.
तो कैसा था, एक दूसरे को आप पहले से जानते थे, क्या रिएक्शन था, नहीं, फर्स्ट हम पहले इम्प्रेशन क्या था? मिले रिहर्सल रूम में जब एक रीडिंग था, और मैं नहीं, कभी मिले ही नहीं, कभी नहीं मिले हम। लेकिन इतने साल में मिले ही नहीं कभी एक दूसरे से। ये हम जो वो प्रीमियर के लिए मिले थे तब फिल्म हो चुकी थी ना, आर्चीज के प्रीमियर पे मिले थे तो हाँ, हो चुकी थी आई थिंक। हाँ, तो हाँ, कभी मिले ही नहीं थे। और मैं मानती हूँ मैं ज़्यादा कुछ देखती नहीं, और मुझे बहुत कुछ देखना है इनका, पर मेरे जो सब कलीग्स हैं ना, वो बड़े फैंस हैं इनके। तो आई वॉज वेटिंग टू मीट दिव्येंदु, क्योंकि सब मतलब अरे दिव्येंदु's in it, so I was really eager, and he came, and I remember and I am a terrible reader. पहले मैं सबको बताती हूँ यार, पहली स्क्रिप्ट रीडिंग पे मिलोगे ऐसा आपको लगेगा कि इसको क्यों कास्ट किया है। सबको मैं बोलती हूँ कि ऐसा लगेगा, वो थोड़ा पास कर उसके बाद प्लीज थिंक अहेड प्लीज। I remember telling Vasan also, Vasan looked at me and Vasan said, तू करेगी ना ये? तो मैंने कहा तू मेरा रीडिंग मत सुन यार प्लीज। मैं बहुत गंदा पढ़ती हूँ। तो ये इसमें भी मैं ऐसे मतलब एक तो मुझे टेंशन से एक तो नींद नहीं आती, फिर ऐसा होती है क्यों रीडिंग करवा रहे हैं। तो ये आया और इतना बढ़िया रीडिंग किया, तो मैंने कहा माय गॉड, आई डोंट नो हाउ, but I was very impressed. I was very looking forward to. The thing is, it's a treat to work with great actors. Like, and on set also, I used to just watch him perform. And if you've seen the film, a lot of our scenes, he's doing so much talking. All the talking, rather. I have like a line or two. Yeah. So I'm just sitting and watching him. It was very easy for me because he's so engaging. All I had to do was listen. And I was genuinely captivated. And unlike some actors who, when the camera turns to you, change their performance, he didn't change his performance. So even when he was behind the camera and giving me cues, he was really performing. And that helped me. So I was just listening to him. Sweet. What was your impression of her? Was very happy from point A that Radhika is part of the project. And like she said, more than anything ना, एक तो उनका काम मैंने देखा है और सराहा है हमेशा से, सराहा मीनिंग अप्रिशिएट किया है। तो उसके बाद अरे क्या फ्लो तोड़ दिया मेरा ये। तो उनका काम सराहा है। एंड फिर जो उन्होंने बात करी ना, जब आपको एक अच्छा को एक्टर मिलता है साथ में काम करने के लिए, तो आपका ना आसान हो जाती है जर्नी। मैं बहुत हैप्पी था कि एक अच्छा को एक्टर मिलेगा ना तो मजा आएगा यार। कोई हाथ पकड़ के चलेगा साथ में, किसी को कंधे पे बिठा के नहीं लेके जाना पड़ेगा, चलते हैं। तो हम दोनों ऐसे ला 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 ला, ला करते हुए बहुत मजा आया एक्चुअली। एंड इट वाज वेरी गुड फन यार। कुछ पता है, कुछ बड़ी बेसिक चीजें होती हैं जो कि जब कोई सामने वाला इंसान अपना काम जानता हो उसे बतानी नहीं पड़ती। There's such a lightness, no, that comes on set. The moment we were doing our scenes, there was a lightness on set. एक खुश रहते थे। एक जैसे वो कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है ना, यू सिट ऑन अ गिटार और आप साथ वाला टुक टुक उसने किया टिटिंग टिटिंग, एक बार बात हुआ एंड देन यू आर लाइक लेट्स प्ले, ओके लेट्स प्ले नाउ। सो इट वाज जस्ट दैट, थोड़ा सा ट्यूनिंग किया, एवरीथिंग्स गुड, लेट्स प्ले, एंड इट वाज जस्ट फन। ओके, और जैसे आपने भी OTT में काम किया है, आपने भी किया है, आपको लगता है OTT अभी करंटली काफ़ी रेलेवेंट है और बहुत ज़्यादा ऐसी स्टोरीज कवर करता है जो शायद फिल्म्स और टीवी में नहीं दिखाई देती है, और क्रिएटिव फ्रीडम भी देता है मतलब एक्टर्स को, ऑडियंस को भी डिफरेंट जॉनर्स देता है, वो ज़्यादा रिलेवेंट है आपको लगता है? There is more freedom definitely than theatrical films at the moment because थिएट्रिकल पे स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई है ना। OTT पे क्योंकि अगर आप थिएटर में जाओ, वो भी लोग जाते नहीं, अगर जाओ तो आप एक ही फिल्म की टिकट निकालोगे और फिर वो पसंद आई या नहीं भी आई, आप थोड़ी ना दूसरी फिल्म की टिकट निकालने वाले हो। घर पे बैठ के देख रहे हो, अगर ये नई फिल्म पसंद आई तो आप स्विच करके दूसरी फिल्म देख सकते हो। तो इसलिए कंटेंट is more important on OTT, as in the sense is more relevant because people can switch and can change. So if your film is not working, they'll change it. OTT पे वो दूसरी फिल्म को चांस ही जाता है अगर इस फिल्म का टिकट निकाला। मतलब I'm just trying to be, you know what I'm saying? So at the same time the stakes are so high. You are against
a so Game much. of Thrones. Yeah, absolutely. Either you or Yeah, that. yeah, absolutely. Now, and bring your A game. and also you're competing against bigger actors, and to you're basically not just competing against that, you're competing against all the things they do, all the other tamjham, Yeah. and that, I mean, that's not really a part of the job, I don't think. So But the only thing is, right now, there is a fear that it's going down a little. yeah, definitely. You know, the quality has gone down. Initially, how we started, the quality was much, I mean, there was a check on it. Right now, it's just going haywire. I think sincerely, all the platforms have to figure this, what they really want to make and with whom they want to make. Right now, they're just making anything and everything with everything. So it's like what they are playing is law of averages. 10 projects, 2 तो फटेंगे. Right. The problem is 2 भी नहीं हो रहा है. It's going like बहुत तेजी से. लास्ट मुझे कुछ याद नहीं है कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको आप बोलो ओह वाओ टाइम हो गया आए हुए. Right. जब स्टार्ट हुआ था तो every 6, 7, 8 months there was a show like अरे ये देखा there used to be discussions. अभी ना वो थोड़ा सा है तो मुझे ऐसा लग रहा है क्वालिटी नीचे गई है काफी. तो उसको हमको शायद ध्यान देना पड़ेगा. अदरवाइज वो जिस एक अच्छी चीज से शुरू हुआ था ना वो इट विल जस्ट बिकम अ नंबर गेम. सब्सक्रिप्शन का रेस और फोटोकॉपीज ऑफ सक्सेसफुल शोज और फिल्म्स वो ना हो जाए यार. आई मीन देयर आर पीपल जिन्होंने ओरिजिनल बनाए थे वो लोग और भी ओरिजिनल बना सकते हैं. सो जस्ट गिव देम अ चांस, गेट न्यू पीपल, वो करो. या आप एज अ ऑडियंस कैसी मूवीज या सीरीज देखना पसंद करते हैं? काफी तरीके की अलग अलग तरीके की. बट हाँ पहला इज इट गोज टूवर्ड लाइक डार्क थ्रिलर्स और जैसे पहला, आप खुद करते हैं वैसे. जैसा वो है. नहीं मैंने तो कॉमेडी भी कितना किया है comedy भी बट आई कैन नेवर वॉच अ कॉमेडी. ओह ओके. मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता देखने का. बहुत ही कोई होती है जिसमें मे बी अ जिम कैरी फिल्म पहले वाला वो देखूंगा या कुछ. वरना आई नेवर पुट ऑन अकेले बैठ के अ कॉमेडी. लाइक आई डोंट हैव दिस मेमोरी एट ऑल. मैं कुछ डार्क ही चल रहा होगा, कोई यही चल रहा होगा. या राधिका आप? I like watching comedies a lot. I like watching comedies. I like romantic films, drama. I love thrillers. I also enjoy sometimes horror. But horror gets a bit tacky when it's all about the appearance of the ghosts. I like horror when it's actually not about the gory, horrid ghosts. That I find more spooky. Because once the ghost makes an appearance, first time you go like, okay. And then you're just like, okay, that ghost is flying from here to there. Then the ghost is digging something or whatever he's doing. I don't know. It gets a bit boring. But I like the horror. I like to feel scared. Sometimes I like sci-fi. I'm not a big action fan. I'm definitely not a violence fan.